पूरा सीज़न में हूँ, टॉप 5 में आया हूँ, उसके बाद टॉप 4 में था मैं। 40 दिन मैंने आसमान नहीं देखा। वो ट्रॉफ़ी कोई और भी उठा सकता था। पैसे मिले 25 लाख, ट्रॉफ़ी है, तो उसके बाद क्या? सना मकबूल बोलती है कि मैं फेमिनिस्ट हूँ, मैं चाहती हूँ कि एक लड़की जीते ट्रॉफ़ी, जो कि बहुत अच्छी बात है। जीतने के लिए किसी को भी छोड़ सकते हो, किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। लवकुश को भी कहा है कि मेरे को तुम्हारा एटीट्यूड पसंद नहीं है। हाय गाइस, दिस इज साई केतन राव हियर एंड यू आर वाचिंग मी ऑन फर्स्ट इंडिया। हेलो एंड वेलकम ऑन फर्स्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ रजनी दुबे और आज हमारे साथ है बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 के साई साई से साई केतन। वेलकम ऑन फर्स्ट इंडिया। थैंक यू सो मच मैम फॉर फर्स्टली दिस वंडरफुल इंट्रोडक्शन। कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू। आप टॉप 4 तक गए और बहुत अच्छा आपने गेम खेला, काफ़ी डिग्निटी के साथ आपने गेम खेला। तो सबसे पहले ये पूछना चाहूँगी कि बाहर आने के बाद कैसी है आपकी लाइफ, बदल सी गई या पहले जैसी है? यार मैं जैसे मैंने कदम बाहर रखा ना बिग बॉस हाउस के बाहर, हम्म, मेरी मेरी पहला मेरा पहला लुक ना ऊपर गया है आसमान की तरफ, क्योंकि 40 दिन मैंने आसमान नहीं देखा। आसमान, अच्छा कि पूरा शर्ट। हाँ हाँ, तो बाहर का जो गार्डन एरिया ओके। जो आपने देखा होगा ना, ऊपर से पूरा कवर्ड है। ओके। तो पूरा कवर्ड है और वो आर्टिफिशियल लाइट्स है हम्म। अंदर। और अंदर क्रॉस वेंटिलेशन भी नहीं है हवा की, मतलब अंदर पूरा एसी एसी है। तो यार जैसे मतलब बाहर आ गया ना, ऐसा लगा कि यार फाइनली फ्रीडम मिल गई मुझे। दुनिया में आ गए। दुनिया में आ गया। और फिर बाहर आते ही मैंने अपनी मॉम से मिला, मैं शिवांगी से मिला। तो यार बहुत अच्छा लगा, जो भी छोटी छोटी चीज़ें जो हम मतलब काफ़ी हल्के में लेते हैं ना बाहर, अपने काम को लेकर, अपने लोगों को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर, अप, अपनी दुनिया को लेकर, तो बाहर आने का तो उसकी अहमियत पता चली उसकी मुझे। अहमियत, राइट, वेरी। और दूसरा क्वेश्चन ये रहेगा कि सना मकबूल ट्रॉफी ले गई, तो आपको हिसाब से क्या वो डिजर्विंग थी या किसी और को? आई थिंक वो ट्रॉफ़ी कोई और भी उठा सकता था। हम्म, मेरे मेरे हिसाब से शायद नेजी भी उठा सकता था, या रणवीर, या पौलमी। इन सब में काफ़ी पोटेंशियल थी। और ऑफ कोर्स मेरा नाम भी मैं ले सकता हूँ, लेकिन मैं इतना खुदगर्ज नहीं हूँ, लेकिन ऑफ कोर्स मैं चाहता हूँ कि मैं अपना नाम भी लूँ। तो मैं चाहता हूँ कि वो ट्रॉफ़ी कोई और भी उठा सकता था तो अच्छा होता था। कहीं ना कहीं साई अपने आप को आप टॉप 3 में देखते थे, यस ऑफ कोर्स। लेकिन कितना डिसअपॉइंटमेंट हुआ जब आप टॉप 4 तक आके? यार मुझे डिसअपॉइंटमेंट बिल्कुल नहीं है। शायद ये लोगों का मानना है कि ये डिसअपॉइंटेड है, इसने अपना पूरा ज़िंदगी मतलब खो दिया, इसके बाद अभी कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है यार। आई एम वेरी हैप्पी। पूरा पूरा सीज़न में हूँ, टॉप 5 में आया हूँ, उसके बाद टॉप 4 में था मैं। इट्स वेरी गुड। आई थिंक जो जर्नी मैंने देखी है, जो एक्सपीरियंस मैंने किया है घर के अंदर, जिन लोगों के साथ मैं मिला हूँ, जिसके साथ मेरी दोस्ती बनी, जिसके साथ मेरी नहीं बनी, द एंटायर एक्सपीरियंस, बिग बॉस की आवाज़, सब कुछ, शायद वो सब ना मेरे लिए ट्रॉफी से बढ़कर है, जीत से बढ़कर है। राइट, वेरी ट्रू। मैं ये जानना चाहूँगा कि भाई अगर तुम्हारे पास ट्रॉफी है, पैसे मिले 25 लाख, ट्रॉफी है, तो उसके बाद क्या? आफ्टर दैट व्हाट? क्या? क्या? व्हाट? पैसा है भाई, हाथ का मैल है वो। कब? हाँ, एकदम सही कहा आपने। सही, आपसे जानना चाहेंगे, जब घर के अंदर थे, सोशल मीडिया पर भी रहते हैं, फैंस फॉलोइंग सबकी हम्म। रहती है, तो कहीं नहीं आपको आपके लिए कहा जा रहा था कि आप अरमान और रणवीर से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, इसकी वजह से सना मकबूल के साथ जो है आपकी नोक झोंक होती रहती है। तो सना मकबूल से क्या प्रॉब्लम थी आपकी? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्वेश्चन का पहला हाफ में हम्म, बताना चाहूँगा कि ये लोगों का सिर्फ एक सर्टन सेक्शन ऑफ द पीपल, पूरी सोसाइटी नहीं, हम्म, थोड़े लोग जो होते हैं ना, 100% में से हम्म, 20% लोग, तो उनका ये मानना है। लेकिन मेरी दोस्ती हर किसी के साथ इक्वल रही है, जिनको मैंने अपना दोस्त माना है। उसमें आती है सना मकबूल, आती है, सॉरी, सना सुल्तान आती है, हम्म, नॉट मकबूल। सना सुल्तान, नेजी, दीपक चौरसिया, चंद्रिका, और रणवीर, अरमान, पौलमी। तो इन सबको मैं बहुत अच्छा दोस्त मानता हूँ, सबको इक्वल मानता हूँ। ये नहीं कि मैं किसी के भड़कावे में जा रहा हूँ, किसी के बातों में जा रहा हूँ, किसी के हाँ पे हाँ मिला दी, ऐसा नहीं है। मैंने कहीं भी किसी के भी हाँ पे हाँ नहीं मिलाई है। मैंने हमेशा अपना एक ओपिनियन रखा है, वहाँ अपनी एक बात रखी है। तो ये है। एंड आप क्या बोलना चाहते, व्हाट वाज द सेकंड यानी क्वेश्चन? सना मकबूल से क्यों आपकी बॉन्डिंग नहीं बन पाई, वाइब क्योंकि क्या मैच नहीं हमारी हुई आपकी? वाइब मैच नहीं हुई, क्योंकि मेरा जो है कि भाई मैं चाहता हूँ कि मैं सच्चाई के रास्ते पे चलूँ, हम्म, और मैं चाहता हूँ कि मैं इंसानियत दिखाऊँ। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने फ़ायदे के लिए अपने दोस्त का कभी गलत इस्तेमाल ना करो। अगर आप हो, अगर आप बाहर की दुनिया में आप हो, हम्म, आप अपने फ़ायदे के लिए कभी आप अपने दोस्त का गलत इस्तेमाल करोगे? नहीं, मैं भी नहीं करना चाहता। और यही बात मैं शो में भी दिखाना चाहता था कि यार प्लीज़, आज के जो बाहर के हाल है काफ़ी ख़राब है। लोग बैक बिचिंग करते हैं, बैक स्टैबिंग करते हैं, लोग धोखा देते हैं, लोग छोड़ देते हैं, अपने ही लोग छोड़ देते हैं।
तो मैं चाहता हूँ कि यार मैं चीट नहीं करूँगा किसी के ऊपर, तो इसलिए ये मेरा मुद्दा था और मैं उसके ऊपर स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मैं उसके ऊपर खड़ा था मैं। तो कहीं न कहीं सना मकबूल, तो कटारिया, शायद विशाल पांडे, शिवानी का इस्तेमाल कर रही थी, मतलब हमेशा उन एक पे ये किस्सा एलिगेशन बताता लगा हूँ, था। एक किस्सा बताता हूँ। सना मकबूल बोलती है कि मैं फेमिनिस्ट हूँ, मैं चाहती हूँ कि एक लड़की जीते हुँ, ट्रॉफी, जो कि बहुत अच्छी बात है। मैं भी इस बात से सहमत हूँ, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि आज की तारीख में लड़का लड़की दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ राइट। मिलनी चाहिए। दोनों हार्ड वर्क कर रहे हुँ, हैं, हुँ, बोथ आर गोइंग वेल, तो बहुत अच्छी बात है एंड मैं बात से सहमत था, अच्छा था। लेकिन एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जब जब सना मकबूल ने शिवानी का साथ छोड़ दिया। हुँ, ये तो आपने देख लिया होगा कि इलेक्शन का टास्क हुँ, था हुँ, हुँ, और शिवानी रोते रोते हमारे पास आई। उसने बोला कि सना मकबूल ने मेरा हाथ छोड़ दिया, उसने मेरा साथ छोड़ दिया। हुँ। और मैं तभी शॉक हो गया, यार अब तक ये लड़की इतना बोल रही थी लड़की जीतेगी, लड़की को सपोर्ट करना चाहिए, उसने खुद एक लड़की का हाथ छोड़ दिया। मतलब तुम वहाँ भूल गई अपने स्टैंड को लेकर, अपने ओपिनियंस को लेकर, तुम जिसके वजह से यहाँ तक आई थी तुम वहाँ ही भूल गई। तो वेयर इज़ योर इनसाइड सोल? तो कहीं न कहीं वो थोड़ा-सा फेक कर रही थी बिग बॉस के अंदर। एग्जैक्टली, तो फेक ही लग रहा है ना फिर। मतलब तुम जीतने के लिए किसी को भी छोड़ सकते हो, किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, इसका मतलब तो यही निकला। सही, आपका एक रूप हमने और देखा था जब कटारिया से आपकी फाइट हुई थी, गाली-गलौज हो गया हम्म। था। तो बाहर ये भी कहा जा रहा था कि साई ने सिर्फ़ और सिर्फ़ ये फुटेजेस के लिए किया है, क्योंकि वो ज़रूरत नहीं, आपने शर्ट निकाल दी थी, हम्म। घर के सामान भी कुछ फेंके-वेंके थे, तो वो सिचुएशन सिर्फ़ आप समझ सकते हैं क्योंकि आप उस वक़्त घर में थे। देखिए, अगर मैं फुटेज के लिए करता तो शायद मैं बहुत कुछ करता, शुरू से लेकर एंड तक मैं डेली करता, डेली 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 करता। मैंने फुटेज के लिए नहीं किया है। एंड रही बात उस झगड़े की, झगड़े से पहले मैंने लवकेश को भी कहा है कि मेरे को तुम्हारा एटीट्यूड पसंद नहीं है, तुम हो अच्छे इंसान, लेकिन मुझे तुम्हारा एटीट्यूड पसंद नहीं है। तुम्हारा एटीट्यूड तुम्हें कहीं ना कहीं तुम्हें लेकर पीछे जाएगा। हुँ, तो मैंने ये बात कही थी। और फर्स्ट या सेकंड डे जब रणवीर के साथ लवकेश की कुछ बात हुई थी, तो रणवीर नीचे बैठे थे, सोफे पे बैठे थे, और लवकेश ने पैर उठाकर रणवीर के बाजू में रखा, सोफे पर रखा। और हम सब जानते हैं कि रणवीर इज़ अ वेरी सीनियर एक्टर इन द हुँ, बॉलीवुड, उनकी काफ़ी सारी इज्जत है। जब हम यंग थे, हमारे स्कूल या कॉलेज दिन में थे, हमने रणवीर को देखा है कितने सारे फिल्मों में काम करते हुए। तो उस इंसान के सामने उसने पैर पैर लेकर उसके सामने बाजू में रखा था। मैंने उसको पीछे खींचा, मैंने बोला कि भाई तू बात कर, लेकिन तेरा तरीका बदल, बात करने का तरीका। और उसके एटीट्यूड से हर किसी को प्रॉब्लम थी, सिर्फ मुझे नहीं, बाकी के घर वालों को भी प्रॉब्लम थी। उसको दोस्तों को तो हुँ, मैं काउंट नहीं करता, लेकिन बाकी के जो भी घर वाले हैं उनको प्रॉब्लम थी, और सब लोग इस बात से सहमत है। तो मुझे वो कहीं न कहीं खटक रही थी। आई ऑलवेज़ एट दैट भाई हुँ, हुँ, इसका एटीट्यूड अच्छा नहीं है। और उस दिन जो एक्टिविटी हुई थी, झगड़े वाले दिन, लास्ट में उस एक्टिविटी रूम में मैं, सना सुल्तान और रणवीर थे। हुँ, अंदर जो हुआ वो मुझे पता है, रणवीर को पता है, सना सुल्तान को पता है। तो सब लोग बाहर आने के बाद, हम तीनों जब बाहर आए, सब लोग सना सुल्तान के ऊपर चढ़ रहे थे, स्पेशली विशाल एंड लवकेश। वो लोग काफ़ी चढ़ रहे थे, 2-3 लोग चढ़ रहे थे। तो मैंने विशाल को शांत करने की कोशिश की, वो मान गया, वो समझ हुँ, गया। लेकिन लवकेश भी बार-बार चढ़ रहा था सना सुल्तान के ऊपर कि तुमने क्यों किया ऐसा, क्यों हुँ, किया करके बार-बार। सना सुल्तान ना उस टाइम पर ना थोड़ी डिस्टर्ब्ड थी। हुँ, 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 वो रियली डिस्टर्ब थे। अगर आप एपिसोड देखोगे आप जान पाओगे कि वो रियली डिस्टर्ब थी, वो बोलने की स्थिति में नहीं थी। हुँ, हुँ, तो मैंने उसका स्टैंड लिया, सिंस सना सुल्तान मेरी दोस्त है, मैंने उसको डिफेंड करने की कोशिश की। मैंने बोला अंदर जो वो मैं बोलता हूँ हुँ, वो सच है। हुँ, हुँ, और फिर उसने एक एटीट्यूड दिखाया, तो उसने बोला कि तुम चुप बैठो, तुमको पता ही नहीं ये सब। तो वहाँ बात बात में आगे बढ़ गई बात, और फिर वो झगड़ा वगड़ा जो भी था वो कचरा हुँ। वगैरह हो गया था। तो आपको कब वो है, लेकिन सच कहूँ तो मैं फुटेज के लिए तो नहीं करना चाहता, और मैंने कह भी दिया है, और मैंने ये कह भी दिया है किसी को। मुझे याद नहीं किसको कहा था कि मैं फुटेज के लिए करता नहीं, अगर फुटेज के लिए करना होता तो मैं बहुत कुछ करता। सही कहा आपने। या मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। बट आई थिंक आफ्टर दैट झगड़ा एंड ऑल, आई थिंक वी बोथ आर ऑन वेरी कॉर्डियल टर्म्स, ओके। म्यूचुअल टर्म्स। अच्छे से बात हो रही है। शिवांगी खेड़कर आपके लिए बाहर बहुत लड़ाई लड़ती नज़र आई, शिवांगी एक जिस तरह अकेली से लड़की है एंड हाँ, माई मदर, जिन्होंने मुझे ढेर सारा सपोर्ट किया है हुँ। जब मैं घर के अंदर था। तो अनिल कपूर के सामने तो आपने इशारों-इशारों में कुछ कह दिया, हाँ, तो शादी-वादी के बारे में क्या ख़्याल है? हाँ, ऑल दिस आर पर्सनल थिंग्स, जब वक्त आएगा मैं बताऊंगा। लास्ट क्वेश्चन ये है कि अरमान ने जो विशाल को थप्पड़ मारा था, आपके हिसाब से बाहर आए, फीडबैक मिला होगा, क्या सही था वो? देखिए, मैं मेरे हिसाब से, अगर मैं, अब मेरी बात छोड़िए, क्योंकि ये सब मेरे सामने नहीं हुआ था। हुँ, जो विशाल ने कुछ बोला था वो मेरे सामने नहीं हुआ था। इनफैक्ट मैं उस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए मैंने विशाल को पीछे खींचा जब उसने थप्पड़ मारा,
क्योंकि अगर कुछ हाथापाई में कुछ किसी को ज़्यादा लग जाती तो बहुत सीरियस हो जाता वो। तो मैंने विशाल को पीछे खींचा, विशाल ने मुझे थैंक यू भी बोला कि सिचुएशन को सँभालने के लिए। और जो भी डिसीजन था वो बिग बॉस का डिसीजन था। उन्होंने खुद कहा कि ये स्पेशल केस है, तो इसके बारे में ज़्यादा ज़िक्र ना किया जाए तो बेहतर होगा। तो हम तो चाहते हैं कि हम बिग बॉस की तरफ से जाएँ, क्योंकि बिग बॉस है करता-धरता पूरे शो के। तो आप अभी क्या कोई नया प्रोजेक्ट में नज़र आने नए वाले प्रोजेक्ट के फैंस बारे में जल्दी बताऊँगा। नए प्रोजेक्ट के बारे में जल्दी बताऊँगा। को? ओके, लास्टली अपने फैंस को क्या कहना चाहेंगे? फैंस ने मुझे ढेर सारा प्यार दिया है, खूब सारा सपोर्ट किया है। जब मैं घर के अंदर था, मेरे पहले शो से लेकर बिग बॉस के सफ़र तक उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। तो ऐसे प्यार मुझे देते रहना आगे भी। थैंक यू।